जब हर चीज़ ऑनलाइन हो, आपके खाने से लगा के आपका राशन सब आपके मोबाइल के ज़रिए आपके घर तक पहुंचता हो, तो आपकी समस्या का निपटारा भी ऑनलाइन क्यों ना हो। बाड़मेर नगर परिषद अब जल्द ही एक ऐसा ऐप लॉन्च करने वाला है जिसके माध्यम से आप अपने घर के आसपास अगर गंदगी हो, आवारा पशु हो, मृत पशु हो, तो उसको ऑनलाइन कंप्लेंट के माध्यम से हाथों हाथ दुरुस्त व्यवस्था करवा सकते हैं। आगामी दिनों में ही इस सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ नगर परिषद बाड़मेर के आयुक्त योगेश आचार्य, उन्हीं से बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से काम करेगी। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा योजना है, ये किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग होगी और इससे क्या फ़ायदा आम जनता को मिलेगा। सबसे पहले तो माननीय विधायक महोदय द्वारा सदैव हमें कहते हैं कि कार्य में पारदर्शिता लाए और आम नागरिकों को जो जनता की सुविधाएं हैं वो टाइम पर मिले और लोग अनावश्यक चक्कर नहीं काटें। तो जो म्यूनसिपलिटी की इमेज को सुधारने के लिए जो बार बार हमें विधायक महोदय द्वारा, जिला कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए जाते रहे हैं, उसी के तहत हमने गूगल प्ले स्टोर से नगर पालिका का एक ऐप डाउनलोड करवाया है, नगर परिषद बाड़मेर करके, जो 20 तारीख से कोई भी व्यक्ति प्ले स्टोर से, जो बाड़मेर का नागरिक है, बाहर का भी नागरिक है, वो डाउनलोड कर सकता है। जिसके अंदर नगर परिषद से संबंधित जो भी स्कीमें हैं, राज्य सरकार की जो भी रियायतें हैं या म्यूनसिपलिटी की पब्लिक के प्रति जो सर्विस है, चाहे सफाई की है, लाइट की है, आवारा पशुओं की है, मृत पशु उठाने की है, आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन विलम्ब हो रहा है, विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र विलम्ब हो रहा है, भवन निर्माण की आज्ञा किसी वजह से यहाँ रुकी हुई है, तो उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। आपका कोई नगर परिषद से बकाया कर है तो उसकी भी जानकारी आप उस प्ले स्टोर से, नगर परिषद की आईडी से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगली स्टेप के अंदर हम ऑनलाइन डिमांड भी जनरेट करेंगे। वो व्यक्ति अपनी ऑनलाइन डिमांड जनरेट कर देगा और नगर परिषद के खाते में सीधा अकाउंट के अंदर वो पैसा सो मोटो जमा करा सकता है। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो ऑफिसेज़ के अंदर भीड़ उमड़ती है आम जनता की और हर बाबू तक पहुंचने का जो एक जद्दोजहद होता है, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। बिल्कुल, ऐसे कई लोग हैं बाड़मेर के जो बाहर सर्विस करते हैं, जिनके बच्चे की डिलीवरी यहाँ होती है। अब वो माँ बाप दोनों बाड़मेर से बाहर हैं, कई व्यापारी लोग भी हैं, तो उनको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, विवाह पंजीयन के लिए म्यूनसिपलिटी में आना पड़ता था। वो व्यापारी लोग या कोई सरकारी कर्मचारी तो शनि रविवार को आ पाता था और विभाग बंद रहता था। तो इन चीज़ों के लिए सुविधाजनक है, लोगों को इस छोटे काम के लिए अपना धंधा या अपना व्यापार या अपनी नौकरी छोड़कर बाड़मेर नहीं आना पड़ेगा। वो इस चीज़ को प्ले स्टोर पर ही आवेदन करके, उसकी ट्रैकिंग करके, अपने जन आधार कार्ड से, मेरी आईडी से, संबंधित लिपिक की आईडी से, रजिस्ट्रेशन अधिकारी की आईडी से जानकारी प्राप्त करेगा और वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो आजकल डिजिटल साइनों से है वो डाउनलोड कर सकता है, जो वैलिड है। इसके अलावा जो म्यूनसिपलिटी में छोटे मोटे कार्यों के लिए नगर परिषद के अंदर लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे, वो चक्कर अगर ये ऐप और जनता का सहयोग हमें मिला तो मैं मानता हूं कि कम से कम प्रथम साल के अंदर 50% लोगों के चक्कर छोटे मोटे कार्यों के लिए बंद हो जाएंगे। किसी भी योजना की सफल क्रियान्विति के लिए उसकी बेहतरीन मॉनिटरिंग ज़रूरी है। क्या इसके लिए अलग से ढांचा खड़ा करना पड़ेगा या जो वर्तमान में स्टाफ है उन्हीं को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी? नहीं, जिस कंपनी से हमने ये टाई अप किया उसके 2 आईटी एक्सपर्ट यहाँ रहेंगे। वो 6 महीने मेरे स्टाफ को ट्रेन करेंगे। उसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं। वो 6 महीने डिस्प्ले पर लेंगे, सारी बैकअप लेंगे। बैकअप लेने के बाद हमारे स्टाफ को 6 महीने वो ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के बाद में राज्य सरकार की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन सहायक, जो सूचना सहायक आते हैं, उनको हम अन्य विभाग से यहाँ प्रतिनियुक्ति पर लेकर पर्टिकुलर इसी काम में लगाएंगे ताकि लोगों के काम समयबद्ध हो। अच्छा, क्या कि इसकी कोई समय सीमा भी है कि फलां काम जो है वो इतने दिन में होना चाहिए, या इसको लेकर कोई जिम्मेदारी तय की गई है कि फलां अधिकारी जो है वो अपने पास इस चीज़ को ज़्यादा रोक के नहीं रखे जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट आई है? बिल्कुल, सफाई से संबंधित शिकायत है उसको 24 घंटे में निस्तारित करना है। लाइट से संबंधित शिकायत है उसको 24 घंटे में निस्तारित करना है। संभवतया अगर कोई फॉल्ट बड़ा नहीं है तो फ्यूज है या जंपर लूज है तो वो हम उसको करना है। मृत पशु उठाना है उसी दिन करेंगे। आवारा पशु का है उसी दिन करेंगे। उसके अलावा विवाह पंजीयन का है 24 घंटे में देना है। जन्म प्रमाण पत्र अगर 28 दिन की मियाद के अंदर है तो उसी दिन देना है। सारे दस्तावेज की तरफ से, आवेदक की तरफ से पूर्ण है तो ये जो सेवाएं हैं प्रथम सेम डे की है। भवन निर्माण की जो परमिशन है जिसके अंदर नगर परिषद का पट्टा जारी किया हुआ या उसके पास पर्याप्त रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो उसमें भी अब 7 दिन की आपत्ति विज्ञप्ति समाप्त कर दी गई है, क्योंकि म्यूनसिपलिटी ही पट्टा दे रही है और उसमें 7 दिन की आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है। तो वो भी 3 दिन के अंदर देना है। प्रथम दिन आने के बाद में
डीए, डीलिंग असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और मेरी आईडी पर, वो एक एक दिन से ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोसेस होता है सेस कर का, जो लेबर सेस होता है 10 लाख से अधिक के भूखंडों पर जमा कराना होता है। तो वो पार्टी अपना ई ग्रास चालान से जमा करा के म्यूनसिपलिटी में सूचित करेगी, इसलिए एक दिन ई ग्रास चालान का लगता है, तो वो हमने 3 दिन की समय सीमा की है। लेकिन जिनमें 10 लाख से कम की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसके अंदर ई ग्रास चालान से किसी प्रकार का लेबर सेस जमा नहीं होता है, वो परमिशन हम सेम डे दे रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो, पार्षद भी अपने अपने इलाके में इसको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करके, क्योंकि जब तक मोबाइल में ये चीज़ आएगी नहीं तब तक पब्लिक इसके बारे में जानेगी नहीं। व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार है कि आम जनता कैसे इस ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें? बिल्कुल 20 तारीख को या 21 तारीख को माननीय विधायक महोदय से लेके टाइम लेके इसकी लॉन्चिंग कराएंगे और सभी मीडिया बंधुओं को उसमें आमंत्रित करेंगे और उनको भी हम अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि मीडिया की जागरूकता ही जनता तक जागरूकता पहुंचती है। और जब मीडिया जागरूक होगी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कोई ऐसी प्रॉब्लम देखें, अपने वार्ड की नहीं हो, अगर आप जा रहे हैं, आप कोई सफाई से संबंधित है या आपको लाइट बंद लगी, तो आप हमें सूचित करें। आपको अगर 24 घंटे में रेस्पॉन्स आएगा तो आप उसके बारे में वापस अनुकूल चीज़ बताएंगे, हमारे लिए पॉजिटिव साइन होगा कि आपकी कंप्लेंट पर हमने 24 घंटे में निर्णय लिया। जब तक आप हमारी कमियां नहीं दिखाएंगे तो उसमें सुधार नहीं होगा, और जो हमने काम किया है वो भी अगर आप उसकी सकारात्मकता प्लेटफॉर्म पर नहीं लाएंगे तो वो भी जनता को यही लगेगा कि ये ख्याली हवाई थी। लेकिन दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जब तक कमियां सामने नहीं आएगी तब तक सुधार संभव नहीं होगा। इसकी जो मॉनिटरिंग है वो स्थानीय निकाय जो आपका और कार्यालय यहीं से भी होगी, या फिर जो आपका मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग है वो भी इसके ऊपर नज़र रखेगा कि किस तरीके से धरातल पर ये काम कर रही है? बिल्कुल, हमारा डायरेक्टरेट निदेशालय जो डीएलबी है वो इससे लिंक्ड रहेगा। वहाँ भी कई चीज़ें ऑनलाइन है, जैसे अब सारी चीज़ें ऑनलाइन सर्विसेज है, नाम ट्रांसफ़र की है, परमिशन की है, या जो लाइसेंस ट्रेड लाइसेंस है ये सरकार से लिंक्ड है। तो अब जो हमारे पास ऑनलाइन आ रही है उसके अंदर जो पेंडेंसी किस वजह से है वो भी अब वहाँ भी पता, पहले भी पता पड़ रही थी, लेकिन ऐप के मार्फत भी आएगी तो वो उनको तुरंत पता पड़ेगा। तो पर्टिकुलर दो निकाय नगर परिषद बाड़मेर, नगर पालिका निवाई, ये इनोवेशन करने वाले 2 ही निकाय हैं। तो हमारे पर ज़्यादा वाच रहेगी, क्योंकि जब हम इस क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं तो वो चीज़ें भी हमारे पर नज़र रखेगी। तो जब निदेशालय इस तरह से हमारी मॉनिटरिंग रहेगी तो नेचुरल है कि स्टाफ को, मुझे, सारे अधिकारी कर्मचारियों को काम समयबद्ध करना पड़ेगा और उसको रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। जाते जाते सवाल एक ये भी कर लेते हैं कि क्या नगर परिषद बाड़मेर सोशल मीडिया के महत्व को जानते हुए आम जनता से ज़्यादा कनेक्ट हो, इसलिए सोशल मीडिया पर भी आ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है उनका भी उपयोग करेंगे ताकि आम जनता का फीडबैक ज़्यादा से ज़्यादा मिले? बिल्कुल, कोई भी हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर या जो भी सोशल मीडिया का स्टैंड है वहाँ तक आ सकता है। अभी आपने देखा होगा कि हमने जो काम किए उसकी रील्स हमने बना के चलाई थी, तो उसको सब स्तर पर अप्रिशिएट किया, क्योंकि जो काम होते हैं वो दिखने चाहिए। वो दिखने से अन्य निकायों में भी हमारे आपस में प्रतिस्पर्धा होती है कि बाड़मेर ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि मैं म्यूनसिपलिटी बाड़मेर को जिस स्तर पर लाया हूँ ये उस स्पर्धा के तहत ही लाया हूँ कि जहाँ पहले बाड़मेर जिले के अंदर बालोतरा का नाम आता था हर स्कीम के अंदर, जोधपुर संभाग में बाड़मेर आप सबको पता है कि किस दृष्टि से देखा जाता था, किस नाम से ज़्यादा जाना जाता था। और अब पिछले 6 महीने में माननीय विधायक महोदय, माननीय सभापति महोदय, जिला प्रशासन के सहयोग से हम कहाँ तक पहुँचे हैं। आज जोधपुर संभाग में हम हर चीज़ में प्रथम है, और राज्य के अंदर भी आज म्यूनसिपलिटी बाड़मेर की इमेज से जाना जाता है कि बाड़मेर तो कि बाड़मेर ये कर लेगा। आपको मैं बताऊँ, अभी जो जम्बूरी आयोजित हुई थी पाली जिले में, और कहीं से भी कर्मचारी नहीं गए, मेरे 50 कर्मचारी गए, जिस वजह से शहर की सफाई व्यवस्था 3-7 दिन बाधित रही। हमने उसको वापस पटरी पर लाए, लेकिन वो भी राज्य सरकार ने हमारे पर विश्वास किया। उन्होंने जिलाधीश महोदय को कहा कि आप बाड़मेर से कहो, बाड़मेर से ये चीज़ें संभव है, और हमारे 50 कर्मचारी राज्य स्तर के इतने बड़े प्रोग्राम में गए। तो ये इमेज बनी बाड़मेर की। ये सब आप जनता का सहयोग, बोर्ड का सहयोग, विधायक महोदय के सहयोग से संभव हुआ। एक नवाचार जिसको लेकर आज हमारे चैनल पे हमने इस मुद्दे को लेकर बातचीत की। हमारे साथ योगेश आचार्य जो बाड़मेर नगर परिषद के आयुक्त हैं और लगातार इस कोशिश में है कि बाड़मेर शहर को सुंदर किस तरीके से बनाया जाए और आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा हर योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें। आगामी दिनों में इस ऐप की लॉन्चिंग है, उसके बाद कोई भी अपने मोबाइल के ज़रिए अपनी समस्याएं जो उस ऐप के माध्यम से सुलझाई जा सकती हैं वो उपयोग ऐप के माध्यम से कर सकता है। फिलहाल बाड़मेर के लिए एक बहुत शानदार खबर, क्योंकि ऑनलाइन अब आपकी अगर समस्याओं का निपटारा होता है तो निश्चित तौर पर आप 21वीं सदी के बाड़मेर में जी रहे हैं। सहयोगी जसराज जांगीर के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।